आने वाले दिन में हम ये भी देखेंगे कितने यूथ आ रहे हैं, उसका भी फुटफॉल हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेंगे। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये महज एक क्राफ्ट नहीं है, बल्कि उसमें हमारे आर्टिजन का खून पसीना कैसे लगता है, ये आप देखें। जहां हुनर को पहचान मिली, वहां अब एक नई उड़ान की तैयारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कुंज की, एक ऐसा मंच जो शिल्पकारों और बुनकरों को एक नई पहचान दिला रहा है। इसी मंच के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरिराज सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, द कुंज एक कल्चरल बीकन है, उसके अलावा एक कमर्शियल हब भी। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, ये बसंत कुंज एरिया है। इसमें हमने इस भवन का नाम रखा है कुंज, और इस कुंज में गुच्छे में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, लगभग 1 करोड़ फैमिली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं। उद्देश्य है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे आपने एसएचजी ग्रुप में जीविका में लाखपति दीदी का नाम सुना, ये सपना हम लोगों ने संजोया है। 10 लखिया दीदी, 5 लखिया दीदी, 2 लखिया दीदी। अब ये 2 लखिया दीदी का मतलब हुआ 15,000 मिनिमम आमदनी होना, उनको गांव से ग्लोबल तक ले जाना। तो ये जो देख रहे हैं प्लेटफार्म, ये गांव से ग्लोबल तक का रहेगा। यहाँ पर एक्सपोर्टर भी आएंगे, एक्सपोर्टर एंटरप्रेन्योर भी होंगे, आर्टिजन भी होंगे, और डोमेस्टिक मार्केट भी होगा। ये केवल न डोमेस्टिक का है न केवल एक्सपोर्ट का है, ये सारे चीज है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत सरकार की एक मानसिकता नहीं बल्कि एक संकल्प है कि हम गांव से ग्लोबल ले जाने के लिए एक कल्पना की दुनिया में, कि आप यूरोप संघ आप देख रही हैं, अगर कोई एंटरप्रेन्योर वहां वेयर हाउस खोल रहा है तो वेयर हाउस खोलेगा, हमारे आर्टिजन उनके साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुटेंगे, उनका उस प्लेटफार्म पर प्रोडक्ट होगा, चाहे हैंडलूम का चाहे हैंडीक्राफ्ट का, फिर वो उस बाजार के दुकानों से जुटेंगे। तो गांव से ग्लोबल, और केवल गांव से ग्लोबल आर्टिजन बनके नहीं, धीरे धीरे लक्ष्य होगा आर्टिजन से एंटरप्रेन्योर। आपने अभी अभी गांव से ग्लोबल की बात की, इसी में एक डिजिटलाइजेशन एक रेवोल्यूशन है। धीरे धीरे डिजिटली लोग अपने इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लोग चाहते हैं डिजिटली उनकी एक पहचान बने। तो इसके लिए सरकार किस तरीके से इन्हीं आर्टिस्ट को आगे लेकर आए? इसी के लिए तो बताया आपको। एक दिल्ली हाट लगता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली हाट में हमने टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दिया, मार्केटिंग का ट्रेनिंग दिया, और फिर दिल्ली हाट में उन्होंने लगाया भी। पूरे देश की आर्टिजन थी, हैंडलूम के भी थे, हैंडीक्राफ्ट के, और उन लोगों ने ई मार्केटिंग शुरू कर दी, क्योंकि सिखाने का काम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने किया। जब सिखाया, अब उनको आनंद आने लगा। तो हम गांव से ग्लोबल में केवल मार्केटिंग नहीं कि कोई एक्सपोर्टर उनसे लेगा, बल्कि वो भी धीरे धीरे आसमान में उड़ने के लिए तैयार रहें। उनको बताया भी जाएगा, प्लेटफार्म भी, मार्केट, उनका प्रोडक्ट भी यहाँ रहेगा। तो धीरे धीरे ये स्थितियाँ आएगी कि वो फिर गांव से ग्लोबल तक रहेंगे। ये इनॉग्रल प्रोग्राम 3 महीने का है। ये इनॉग्रल प्रोग्राम 3 महीने का है। इसके बाद क्या प्लानिंग है? क्या सक्सेस को लेकर, फीडबैक्स को लेकर, उसके बाद आप आगे की प्लानिंग? ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए ट्रेलर देख करके आप अंदाज लगाएं, पिक्चर आपको तीसरे महीने में दिखेगा। ऐसा दिखेगा
जो आप फिर एक बार यहाँ आई हैं, आपके लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का क्या विजन है, जो मजदूरों को, बीभर को, आर्टिजन को गांव से ग्लोबल तक पहुंचाने का के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये 3 महीना का नहीं है, ये अनंत काल के लिए ये अभी ट्रेलर है। आगे आप देखें। पीएम विश्वकर्मा योजना, आपने पीएम की योजनाओं की बात करी। पीएम विश्वकर्मा योजना एक बहुत बड़ा योगदान रहा इन्हीं आर्टिसंस को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं कारीगरों बुनकरों को एक पहचान दिलाने के लिए। तो क्या ये योजना हर घर तक पहुंचेगी और उन्हीं को उन्हीं की तरह आगे? पीएम विश्वकर्मा योजना जहाँ तक पहुँचाने में हम सफल हुए हैं, उसका लाभ आर्टिजन को मिला है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटे छोटे आर्टिजन के लिए एक तरह से कोरामीन है। अंग्रेजी दवा में कोरामीन कहा जाता है, जिंदगी देने वाला दवा। उसी तरह से उनके जीवन के लिए विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा एक कोरामीन है। मोदी जी आज 27 करोड़ केवल गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं किया है, केवल कागजों पे नहीं हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया। घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, पानी दिया, गैस का चूल्हा दिया, 5 लाख का इलाज का दिया, खाना दिया। उसी तरह से ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक आने वाले दिन में इसका इफेक्ट दिखेगा। मैं देख रही थी नीचे काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी आए हैं, काफ़ी सारे युवा आए हुए हैं जो कि ज़्यादा संस्कृति और कला से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम आज के युवा की बात करें तो क्या ये द कुंज एक सेतु, एक ब्रिज बनेगा हमारी पुरानी कला विरासत से आज के युवा को जोड़ने के लिए? आज आपने देखा होगा कि ये कोई बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो कम, सब यूथ ही थे, सब सेल्फी पॉइंट बनाए हुए थे, सभी वीडियो बना रहे थे। इसका सीधा मतलब है उन युवाओं के अंदर कला के प्रति आकर्षण हुआ, तभी वो वीडियो बना रहे हैं, तभी वो सेल्फी ले रहे हैं। और मेरा विश्वास है आने वाले दिन में हम ये भी देखेंगे कितने यूथ आ रहे हैं, उसका भी फुटफॉल हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ दुकानें लगाई गई बल्कि सेटअप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर लोग अपनी अदाकारी, अपनी कलाकारी, अपनी बारीकी से जो जिस तरीके से बुन रहे हैं वो सब देख सके, लोग जान सके कितनी मेहनत लगती है एक आइटम को बनाने के लिए। उसके पीछे का क्या उद्देश्य, क्या संदेश देने का? उसका संदेश देने का है कि आप देखें, ये महज एक क्राफ्ट नहीं है, बल्कि उसमें हमारे आर्टिजन का खून पसीना कैसे लगता है ये आप देखें। माने जिसे आप रील कहते हैं, रियल है, ये रील नहीं है, रियल है। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये और भी बदला हुआ दिखाई देगा। हैंडलूम, हस्तशिल्प, बुनकारी, शिल्पकारी, कारीगरी सब कुछ एक छत के नीचे आप ले आए हैं। तो अब इसके आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग ह्यूज थिंग। पीपल आर हियर, लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, इवन आर्टिशंस बहुत खुश हैं। स्वाभाविक है, ये सोच कभी नहीं विकसित हो पाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच डेवलप हो पाया और एक मूर्त रूप देने में हम सब सफल हुए हैं। अब इसको धीरे धीरे नए पंख लगेंगे, तब और इसकी उड़ान भरेगी। तो आप देखेंगे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ये कुंज, बसंत कुंज का कुंज, ये देश के करोड़ों बुनकरों और आर्टिजन के लिए, शिल्पकारों के लिए ये एक क्या कहें उसको, तीर्थ होगा। हमारे हिंदू सनातनी में तीर्थ का बड़ा महत्व है, उनके लिए ये तीर्थ के रूप में होगा। हर आर्टिजन चाहेगा एक बार दिल्ली जाएं
और बसंत कुंज के कुंज में मैं भी लाइव प्रदर्शन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गिरिराज सिंह जी। उन्होंने बताया कुंज सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे पूरे देश की कला एक जगह देख सकते हैं। तो ये थी अभी की खबर, अभी का इंटरव्यू। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।